मूवी की स्टार्टिंग में हमें कुछ लुटेरे भागते हुए दिखाए जाते हैं और इनके पीछे कुछ सोल्जर्स भी लगे हुए थे। ये वहां से कुछ सामान चोरी करके भाग रहे थे। ये उन सोल्जर्स से बचते बचाते एक केव में चले जाते हैं। वो यहाँ बैग में सामान देख रहे होते हैं कि इसमें क्या क्या है। इन्हें बैग में एक मैग्नेट मिलता है। इन लुटेरों में से एक का नाम विलियम होता है, जो अपने साथी से ब्लैक पाउडर के बारे में बात कर रहा होता है। ये एक ऐसी चीज है जो हवा को आग में बदल देती है और इसी वजह से इन्हें लूटने में बहुत आसानी होगी। ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी एक अजीब सा आदमी आता है और इनमें से 3 लोगों को मार देता है। वो बहुत तेज था, जिससे वो किसी को भी नजर नहीं आता। विलियम और उसका साथी बहुत डर जाते हैं। अब विलियम को लगता है कि उसके पीछे कोई है और जब वो पीछे मुड़ता है तो अपनी तलवार से उसका हाथ काट देता है और वो आदमी जिसका हाथ कटा था वो खाई में गिर जाता है। विलियम उसका कटा हुआ हाथ उठाकर अपने बैग में डाल लेता है ताकि वो पता कर सके कि ये किसका हाथ है। इसके बाद वो दोनों केव से बाहर आ जाते हैं और अब वो ब्लैक पाउडर की तलाश में हैं। यहाँ पर वो सोल्जर्स फिर से उनके पीछे लग जाते हैं, जिससे वो अपने घोड़े तेज भगाने लगते हैं और चलते चलते वो द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पहुँच जाते हैं। यहाँ पर पहुँचकर वो देखते हैं तो वहाँ पर चाइना की आर्मी खड़ी होती है और वो उन दोनों को रोक लेती है। ये दोनों अब बच नहीं सकते थे और वो सरेंडर कर देते हैं और उन्हें पकड़ लिया जाता है। फिर उन्हें ले जाया जाता है चाइना के जनरल के पास। वो विलियम के बैग में उस हाथ को देखता है तो हैरान रह जाता है और पूछता है कि तुम्हें ये कहाँ से मिला। तब विलियम कहता है कि इसने हम पर अटैक किया था तो मैंने इसका हाथ काट दिया और मैंने इसीलिए यह हाथ अपने पास रखा हुआ था कि कोई बता सके कि ये क्या चीज़ है। बट कोई भी उनकी बात पर यकीन नहीं करता। वहाँ पर एक फीमेल कमांडर भी होती है जिसका नाम लिन होता है। वो इन दोनों से कहती है कि तुम लोगों को सज़ा मौत होनी चाहिए। अब जनरल उन्हें सज़ा सुनाने वाला होता है कि तभी एक आदमी कहता है कि ये लोग सच बोल रहे हैं क्योंकि इनकी तलवार पर ताज़ा खून लगा हुआ है। और तभी एक सोल्जर वहाँ पर भागा भागा आता है। वो जनरल को बताता है कि उन्होंने हम पर अटैक कर दिया है। तब जनरल उन्हें ऑर्डर देता है कि अपने वेपन तैयार कर लो। दूसरी तरफ उन दोनों को कैद कर लिया जाता है। तब विलियम जनरल के खास आदमी से पूछता है कि मैंने जिसे मारा वो कौन था, ये तुम मुझे क्यों नहीं बता रहे हो और तुम्हारी इतनी बड़ी आर्मी होने के बावजूद तुम इतने क्यों डर रहे हो। इस पर वो आदमी कहता है कि हमारे मामले में उनकी आर्मी ज़्यादा पावरफुल है और इनके साथ एक मॉन्स्टर भी है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो उन मॉन्स्टर्स पर अटैक करने लगते हैं और आर्मी पूरी बहादुरी से इन क्रिएचर्स का मुकाबला करती है। इन्होंने अपनी आर्मी कई ग्रुप में बांट रखी थी। कुछ ग्रुप तीर चला रहे थे, कुछ भाले फेंक रहे थे और कुछ इनको रोक रहे थे। दूसरी तरफ विलियम को वहाँ पर एक आदमी नजर आता है। ये लोग उससे हेल्प मांगते हैं। दूसरी तरफ हम इन क्रिएचर्स की बॉस को देखते हैं। इसके साथ बाकी के क्रिएचर्स भी थे जो कि इस अटैक से बचा रहे थे। वो इनको लेकर आगे बढ़ती है। फिर हम देखते हैं कि ये क्रिएचर दीवार पर चढ़ने लगते हैं और इनमें से एक क्रिएचर चढ़ भी जाता है और वो लोगों को मारने लग जाता है। और फिर वो बढ़ता है विलियम और उसके साथी की तरफ कि तभी वो आदमी आता है जिससे ये लोग हेल्प मांगने की सोच रहे थे। वो आदमी इनके हाथ खोल देता है और ये सभी मिलकर उस मॉन्स्टर से फाइट करने लगते हैं और वो तीनों उस मॉन्स्टर को मार देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उस फीमेल मॉन्स्टर ने अपनी आर्मी को वापस बुला लिया है। जनरल इस बात से बहुत खुश होता है और उनका बहुत शुक्रिया अदा करता है। बट साथ ही साथ वो परेशान भी था क्योंकि वो मॉन्स्टर्स बहुत पावरफुल थे और अगर ये उनको नहीं रोक पाए तो वो उनके मुल्क में तबाही मचा देंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि विलियम और उसका फ्रेंड फ्रेश होकर जनरल के पास जाते हैं। जनरल को उनके बहादुरी भरे काम के लिए उन्हें शाबाशी देनी थी और वो उनका बहुत अच्छे से वेलकम करता है। जनरल उससे पूछता है कि तुम्हारे पास ऐसा कौन सा हथियार है जिससे लड़कर तुम इतना कुछ कर सकते हो। तो विलियम उन्हें ऐसी चीज़ दिखाता है जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि बहुत अच्छा निशानेबाज था और तीरों को चलाना तो उसके बाएं हाथ का खेल था। वो वहाँ पर अपनी पावर दिखाता है तो सभी बहुत खुश होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि विलियम और कमांडर लिन आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। लिन उसे बताती है कि मुझे अपने मुल्क के लिए लड़ना बहुत अच्छा लगता है, बट क्या तुम किसी के लिए लड़े हो। इस पर विलियम कहता है कि हाँ, मैं सिर्फ पैसों के लिए लड़ता हूँ। फिर रात होती है और अब हम उसी आदमी को देखते हैं जो उन्हें अपने पास बुलाता है। वो आदमी उन्हें बताता है कि मैं भी ब्लैक पाउडर ढूंढते ढूंढते ही यहाँ पर पहुँचा हूँ। वो इनके साथ अपना आइडिया शेयर करता है। वो कहता है कि जब ये सब उन मॉन्स्टर से लड़ रहे होंगे तब हम ब्लैक पाउडर लेकर यहाँ से भाग जाएंगे। विलियम और उसके फ्रेंड को भी आइडिया अच्छा लगता है और वो एक साथ इस पर काम करने लगते हैं। इसके बाद जनरल उनसे पूछता है कि तुम्हारे पास ये पत्थर कहाँ से आया, जो कि एक मैग्नेट था, क्योंकि वो समझ रहा था कि इसकी हेल्प से उनकी आर्मी जीत सकती है। अब विलियम उससे पूछता है कि आखिर ये मॉन्स्टर्स आए कहाँ से, जिस पर वो बताता है कि बहुत सालों पहले एक आग का गोला एक पहाड़ पर गिरा था जिससे वो पहाड़ ग्रीन हो गया था
और उसी में से ये मॉन्स्टर्स निकले और अब हर 60 साल बाद ये मॉन्स्टर बाहर आते हैं और दुनिया में तबाही मचाते हैं। इनकी एक क्वीन है जो कि इनको ऑर्डर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रात हो चुकी है और एक मॉन्स्टर ने एक सिपाही को मार दिया है। तो कमांडर लिन और जनरल वहां पर जाते हैं, उस मॉन्स्टर को मार देते हैं। बट तभी जनरल देखता है कि उसके पीछे एक मॉन्स्टर है और वो कमांडर लिन को बचाने के लिए अपनी तलवार उस मॉन्स्टर के मुंह में दे मारता है। बट वो मॉन्स्टर उसे भी अपने मुंह में ले लेता है, जिसकी वजह से वो बहुत घायल हो जाता है और वो इसी हालत में लिन को नया जनरल बनाते हुए मर जाता है। अब कुछ दिन बाद हमें एक आदमी को देखते हैं जो राजा की तरफ से कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर आया था। उसमें वो सब कुछ लिखा हुआ था कि कब कब उन मॉन्स्टर से फाइट हुई। उसमें लिखा था कि यहाँ एक ऐसा गेट है जहाँ पर वो मॉन्स्टर बिल्कुल शांत हो जाते हैं। इस पर वो सोचते हैं कि शायद वो गेट उसी पत्थर से बना हो जो विलियम के पास है, क्योंकि उन मॉन्स्टर्स ने विलियम के सभी साथियों पर अटैक किया लेकिन विलियम पर नहीं किया। तो अब विलियम कहता है कि हम एक मॉन्स्टर को पकड़कर उस पर ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जिस पर विलियम का फ्रेंड विलियम से कहता है कि तुम क्यों इस झंझट में पड़ रहे हो, हम जिस काम के लिए आए थे हमें वो करना चाहिए और यहाँ से चला जाना चाहिए। बट विलियम अभी वहाँ से नहीं भाग सकता था। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि वो सब उन मॉन्स्टर्स को ढूंढने चले जाते हैं, बट काफ़ी फॉग होने की वजह से उन्हें कोई मॉन्स्टर नज़र नहीं आता। विलियम अपने फ्रेंड की वजह से भी परेशान था, लेकिन वो इस तरह से नहीं जाना चाहता था, क्योंकि जब वो एक लुटेरा था तो उसकी कोई भी इज्जत नहीं करता था। वो चाहता था कि वो इन लोगों की हेल्प करके शाबाशी हासिल करे और वो सब लोग उसकी तारीफ करें। इसके बाद हम उसी आदमी को देखते हैं। वो विलियम के फ्रेंड से कहता है कि विलियम को यही रहने दो और हम दोनों यहाँ से निकल चलते हैं। बट वो हमेशा विलियम के साथ रहना चाहता था। अब इसी बीच वो मॉन्स्टर आर्मी पर अटैक कर देते हैं और ये लोग उन्हें मार मार कर जख्मी कर रहे थे। बट ये मॉन्स्टर्स काफ़ी चालाक थे और वो अपने साथियों को बचाते रहते हैं। तब विलियम देखता है कि वहाँ पर एक मॉन्स्टर अकेला है। विलियम उस पर अटैक करता है और वो उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद इस मॉन्स्टर पर उस मैग्नेट की हेल्प से एक्सपेरिमेंट किया जाता है और तभी वो देखते हैं कि इस मैग्नेट से वो मॉन्स्टर वाकई डर रहा है और किसी पर अटैक भी नहीं कर रहा है। इस वजह से वो सभी बहुत खुश होते हैं। अब वो आदमी जो दस्तावेज लेकर आया था वो अपने किंग को खुश करने के लिए उस मॉन्स्टर और मैग्नेट को अपने साथ ले जाता है। राजा भी इसे देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि उन्हें इन मॉन्स्टर से बचने का तरीका मिल गया है। दूसरी तरफ आर्मी और कमांडर लिन कुछ अजीब सा फील करते हैं और जब वो दीवार के पास जाकर देखते हैं तो वो सभी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उस फीमेल मॉन्स्टर ने वहाँ पर एक सुरंग खोदी हुई थी जिसकी वजह से वो अंदर आ सकती थी। अब इस तरफ हम देखते हैं कि विलियम का फ्रेंड और आदमी ब्लैक पाउडर चुरा कर वहाँ से भाग रहे होते हैं। इसकी खबर विलियम को लग जाती है और वो उन्हें रोकने आता है, तो आर्मी उस पर अटैक कर देता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। अब ये दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं और तभी वो आदमी उससे कहता है कि तुम आगे से ये रास्ता देख कर आओ। और जैसे विलियम का फ्रेंड रास्ता देखने जाता है तो आदमी उसे धोखा देकर वहाँ से भाग जाता है और सारा ब्लैक पाउडर भी ले जाता है। अब कमांडर लिन को ये पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और उसे लगता है कि विलियम ने अपने फ्रेंड की हेल्प की होगी। बट तभी उनमें से एक सिपाही कहता है कि नहीं, विलियम तो उन्हें पाउडर चुराने से रोक रहा था। तो कमांडर लिन उसे सजा के रूप में जेल में कैद कर देती है, क्योंकि अब वो उस पर विश्वास नहीं कर सकती थी। इसके बाद उनकी पूरी आर्मी उस जगह पर जाती है जहाँ वो मॉन्स्टर्स अटैक करने वाले थे और विलियम इन मॉन्स्टर्स को हराने के बारे में सोच रहा था। तभी उसे याद आता है कि जनरल ने कहा था कि उस फीमेल मॉन्स्टर को मारने से ये सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि यही इन मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर रही है। इसके बाद जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर पहले से ही बहुत सारे मॉन्स्टर मौजूद हैं। अब इनके बीच फाइट शुरू हो जाती है और विलियम भी इन पर अटैक करता रहता है। दूसरी तरफ वो आदमी जो उस मैग्नेट को राजा के पास लेकर गया था, वो उस मैग्नेट को दूर हटाकर देखता है कि क्या दूर से ये काम करती है और तभी वो मॉन्स्टर अपने फीमेल मॉन्स्टर को सिग्नल भेज देता है कि मैं यहाँ हूँ, जिससे फीमेल मॉन्स्टर वहाँ पर चली जाती है। तब विलियम एक प्लान बनाता है कि एक मॉन्स्टर को कैद करके उसे बहुत सारा खाना देंगे और उस पर ब्लैक पाउडर भी लगा देंगे और फिर उसे छोड़ देंगे, और जब वो अपनी रानी के पास जाएगा तो मैं उस पर आग लगा दूंगा और इस धमाके में फीमेल मॉन्स्टर मर जाएगी। अब ऐसा करने के लिए वो एक ऊंची जगह पर जाते हैं जहाँ वो तीर फेंक कर रानी को मार सके। बट जैसे ही विलियम रानी पर तीर फेंकता है तो सारे मॉन्स्टर रानी को कवर कर लेते हैं और उसे बचा लेते हैं। विलियम बार बार उस पर अटैक करने की कोशिश करता है बट रानी के गार्ड्स उसे बचा लेते हैं। बट इस बार रानी विलियम को देख लेती है और वो अपने मॉन्स्टर से कहती है कि इस पर अटैक कर दो, जिससे सभी मॉन्स्टर्स विलियम की तरफ बढ़ते हैं। अब विलियम के पास एक ही तीर बचा था जिस पर ब्लैक पाउडर लगा था। अब विलियम लिन की हेल्प से टावर से कूद जाता है। विलियम उस पर तीर फेंक देता है और साथ में लिन भी उसमें एक लेजर दे मारती है, जिस वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है
और रानी वहीं मर जाती है, जिस वजह से सभी मॉन्स्टर बेजान होकर गिरने लगते हैं। इसके बाद कमांडर लिन और विलियम काफ़ी खुश होते हैं कि उन्हें इस मिल्क को बचा लिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि विलियम के दोस्त को इन लोगों ने पकड़ लिया था। अब विलियम अपने दोस्त को आज़ाद करवाता है और फिर ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और गाइस, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।